यहाँ से गाएंगे, जीना यहाँ मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ। क्या खूबसूरत है। और एक वो गाया, माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। ठीक चयन किया। और मेरे साथी जो सारे चुनाव में मेरे लिए गीत लिखते रहे, लोगों को सुनाते रहे, लोग झूमते रहे, गाते रहे। वडाली ने भी बहुत अच्छे गीत यहाँ पर प्रस्तुत किए हैं। भाई शांति से, ये आज जो ये शानदार जीत हुई है, वो जीत मनाने का दिन है। आज इस जीत को मनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में अंदर भी हैं कार्यकर्ता, बाहर भी हमने स्क्रीनें लगा रखी हैं। स्क्रीनों के आगे भी वो कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। ये चुनाव कई मायनों में अलग चुनाव था, कई मायनों में। आपने देखा होगा कि इस चुनाव में सबसे पहले हमारे साथ कुछ लोगों ने गद्दारी करके हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। गद्दारी की 10-10 साल मंत्री बनकर रहे, मौका आया तो कूद के दूसरी तरफ चले गए। मैंने तो अपनी पहली मीटिंग में कह दिया था कि जिसने जाना है जाओ, मंडी लगी हुई है, दाम भी अच्छे मिल रहे हैं, पर मैं किसी को मनाने नहीं जाऊंगा। और कोई भी कार्यकर्ता किसी को मनाने नहीं जाएगा। मेरे साथ सच्चे सुच्चे अगर 10 कार्यकर्ता भी रह जाएंगे, मैं ये चुनाव जीत के दिखाऊंगा। अनाज मंडी में जब गेहूं आता है ना, तो आड़ती झरना लगाता है, रोड़े पत्थर निकल जाते हैं और असली अनाज ऊपर रह जाता है। उसी प्रकार से भट्ठी में डालकर जब सोने को शुद्ध किया जाता है, तो उसमें जो धातुएं मिक्स की होती हैं वो अलग हो जाती हैं और बाकी सोना रह जाता है। ये जो है ये खरा सोना है। कई तरह के खेल खेले गए। मकसद था कि भाई ये 6 बार से जीत रहा है, इसको हराना है हर हालत में, चाहे कुछ भी करना हो। एक सज्जन तो हैं आशीष तायल जी, वो लोगों के गली गली में जाकर मीटिंगें कर करके उन्होंने लोगों को चित्रा सरवारा के कैंप में ज्वाइन करवाया। सबूत है सारे मेरे पास, सारे सबूत हैं उसने जो जो किया और किसके कहने से किया, क्यों किया, मुझे मालूम नहीं।
मैंने उसकी फेसबुक देखी है, फेसबुक अकाउंट। उसने हर पेज पर नायब सिंह सैनी के साथ अपनी फोटो डाली हुई है, हर पेज के ऊपर। अधिकारियों को दबाव बनाने के लिए, कार्यकर्ताओं को प्रभावित करने के लिए। उसका क्या रिश्ता है हमारे मुख्यमंत्री के साथ, मुझको मालूम नहीं है। लेकिन आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि जो तूने कर्म किया है, तेरे को हमारे मुख्यमंत्री के साथ फोटो लगाने का अधिकार नहीं है। कि तू अपने फेसबुक अकाउंट से जो तूने, अब कैसे कोई खिंचवा लेता है, कोई जाके खड़ा हो जाता है, कोई कहीं से खिंचवा लेता है। जो भी हमारे मुख्यमंत्री के साथ तूने फोटो खिंचवाई हुई है, उन सबको डिलीट कर दे। हम अपने मुख्यमंत्री का नाम बदनाम नहीं होने दे सकते। मैंने चुनाव के दौरान कार्यकर्ताओं को नहीं बताया कि क्या क्या खेल हो रहे हैं। मैं नहीं चाहता था कि मेरे कार्यकर्ता डिमोरलाइज हो जाए या गुस्से में आकर कोई काम कर दे। तीसरा पक्ष था प्रशासन। प्रशासन ने पूरी कोशिश करी कि अनिल विज को हराया जाए, पूरी कोशिश करी। किसके कहने से करी, क्यों करी, ये जांच का विषय है। मैं एकदम सीधा साधा कोई आरोप नहीं लगाता हूं। लेकिन जो घटित हुआ, नगर पालिका ने हमारी मंजूरशुदा सड़कें भी बनानी से रोक दी। मंजूरशुदा सड़कें, जो सड़कें मंजूर थी, जो अब शुरू हो गई। भाई अब तो कोई टेंडर नहीं हुआ, कैसे शुरू हो गई? और अगर उनके टेंडर पहले हो चुके थे तो चुनाव में भी बनाई जा सकती थी। कहीं पर भी कोड ऑफ कंडक्ट इसको मना नहीं करता, लेकिन रोकी, सारे काम रोके गए। और यहां तक की बात सीमित नहीं है, मैं आपसे शेयर जरूर करूंगा। उन्होंने ये भी कोशिश करी कि इस चुनाव में कोई खून खराबा हो जाए, उसमें अनिल विज मर जाए या अनिल विज का कोई वर्कर मर जाए, ताकि इस चुनाव को प्रभावित किया जा सके, चुनाव को रोका जा सके। देना चाहता हूं ताकि आपके मन में कोई संशय न रह जाए। गांव शाहपुर की धर्मशाला में मेरा कार्यक्रम था। मैंने चुनाव आयोग से बकायदा इजाजत ले रखी थी और मैंने सारे कार्यक्रम इजाजत लेके की। और चुनाव आयोग जब इजाजत देता है तो वो पुलिस से भी एनओसी लेता है, पुलिस से भी एनओसी लेता है। मैं उस कार्यक्रम में चला गया। गांव के काफी लोग, वो बड़ा हॉल है, हॉल के अंदर उपस्थित थे। मैं जैसे ही भाषण देने के लिए खड़ा हुआ तो बहुत सारे लोग बड़े बड़े डंडे लेकर, किसान यूनियन के झंडे लगाकर उस हॉल के अंदर घुस गए। वहां पर जो गांव के लोग थे वो उनसे भिड़ गए और उठा उठाकर उनको पार फेंका। अगर इस झड़प में कुछ हो जाता तो मेरे चुनाव का तो बट्टा बैठ गया था। कोई किसान यूनियन का मर जाता, कोई गांव वाला मर जाता, या मैं मर जाता। उन्होंने प्लान तो यही किया था कि अनिल विज एकदम कूद कर आगे आएगा और इसके सिर पे लाठियां मार देंगे। लेकिन मैंने पेशेंस बनाए रखी। मैं पूछना चाहता हूं
पुलिस कहां थी? एक भी आदमी पुलिस का वहां मौजूद नहीं था। मेरी जेड सिक्योरिटी है, मुझे अंतरराष्ट्रीय लोगों से कुछ से जान से मारने की धमकी मिली हुई है। उससे एक दिन पहले मेरी आधी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। और सीआईडी कहां है? सीआईडी को क्यों पता नहीं लगा कि इतने सारे लोग प्रदर्शन करें? मैं उस पर इतराज नहीं कर रहा हूं। मैं अपनी जनसभा यहां कर रहा हूं, इससे दूर खड़े होकर कोई प्रदर्शन करे, अधिकार है, वही प्रजातंत्र है। लेकिन पुलिस उनको किसी दूरी तक रोके तो वहां तक क्यों नहीं रोका? सीआईडी कहां है? क्यों नहीं पता लगा सीआईडी को कि लोग डंडे और वो तो लोहा चोंच वाला होता है वो लेकर जनसभा के अंदर जा रहे हैं? जिम्मेवारी किसकी थी? फिर चुनाव आयोग से इजाजत लेने का मतलब क्या है? फायदा क्या है चुनाव आयोग से मतलब इजाजत लेने का? परंतु बहुत सारे लोग मिले हुए, मैंने कुछ तार निकाले, बताऊंगा, क्योंकि आप जानते हो कि मैं खामोश रहने वाला नहीं हूं। अरे मेरा कोई कार्यकर्ता मर जाता